खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके। आज 18 जनवरी है और सुबह के 8:38 हुए हैं। आपका मेज़बान इशफा गौहर हाजिर खिदमत है। हस्बे वादा और हस्बे दस्तूर आपके सामने सुबह सुबह आते हैं इस कोशिश के साथ कि आपके सामने जब आएँ तो आपको न सिर्फ जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल से रूबरू करवाएं, बल्कि आपको मुल्की सतह पर क्या कुछ चल रहा है और बैनुल-अक़वामी सतह पर किस तरीके की सियासत हो रही है उस पर भी रूबरू करवाने की कोशिश करते हैं। और ये प्रोग्राम 3 मरहलों पर चलता है, 3 पड़ावों पर आता है। पहला पड़ाव जहां हम जम्मू कश्मीर की खबरों से आपको रूबरू करते हैं। दूसरे पड़ाव पर जब हम आते हैं तो ज़रूर हम बात करते हैं जी मुल्की सतह की खबरों की। और तीसरे पड़ाव पर जब आते हैं तो हम बराह रास्त अपनी फ़ोन लाइन्स को खोल देते हैं, आप और हम बात करते हैं, आपके मसाइल को हुकूमती इदारों तक पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। और ये तीनों पड़ाव चलते रहेंगे आज भी सुबह 10 बजे तक। लेकिन टीवी पर आप हमें देख रहे हैं तो एक बार फिर आपको याद दिलाते चले कि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फेसबुक के जरिए से आप हमारी नशरियात को देखते हैं और वहां आप लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, तो वहां पर इस वक्त भी नशरियात चल रही हैं। उसके साथ साथ आप ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। आप कू पर हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर लॉग इन, सब्सक्राइब और शेयर जरूर आप करेंगे ताकि आपको न सिर्फ जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल से आगाही मिल सके, बल्कि आपके क्लिक ऑफ बटन से वो सूरत हाल दुनिया तक भी जा सकती है। कोशिश हमेशा हमारी यही रही है कि आपको खबर तह तक बताए और खबर के अंदर की कहानी क्या क्या है वो आपके सामने रखने की हमेशा हमने कोशिश की है। आज भी हस्बे दस्तूर इसी प्रोग्राम को हम जारी रखेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि माजी के जरोखों के अंदर क्या कुछ लिखा गया है, क्योंकि आज जब हम 18 जनवरी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अहम बात यह रहती है कि हम हिस्ट्री ऑफ द डे पर जाएं और आपको बताएं कि हिस्ट्री ऑफ डे के अंदर आज के दिन क्या कुछ हुआ है जिन्हें याद करना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम माजी को याद करते हैं तो मुस्तकबिल की राहें आसान हो जाती हैं, मुश्किलें आसान हो जाती हैं। तो क्या कुछ है जी माजी में, हिस्ट्री ऑफ द डे में क्या कुछ अहम तरीन वाक़यात आपके लिए लेकर आए हैं। सीधे चलेंगे आसिफ रशीद के पास जो नई दिल्ली स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम का आगाज करेंगे तय फॉर्मेट के मुताबिक और हिस्ट्री ऑफ द डे में आज बताते हैं कि 20 तारीख बल्कि आज की 18 जनवरी क्या कुछ कहती है। कुछ अहम वाक़यात हैं। साल 1896 में पहली बार आज ही के दिन एक्सरे मशीन की नुमाइश पहली मरतबा दुनिया के किसी भी कोने में इससे पहले नहीं हुई थी, लेकिन 18 जनवरी 1896 में आज के दिन हुई। 1930 में आज ही के दिन रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम का पहली मरतबा दौरा किया। 1886 में आज की 18 तारीख को इंग्लैंड में हॉकी एसोसिएशन का कयाम अमल में लाया गया। साल 1951 में हॉलैंड में झूठ पकड़ने वाली मशीन का पहली बार इस्तेमाल किया गया 18 जनवरी 1951 को। 1952 में मिस्र में बरतानवी मुखालिफ फसादात आज के दिन शुरू हुए थे, जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों को मारा गया और कई लोग यहां से मुल्क छोड़कर फरार हुए। 1960 में अमेरिका और जापान ने मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए। आज के दिन भारत को भी अमेरिका की तरफ से हथियार देने पर आमादगी जाहिर की गई थी साल 2002 में। 1974 में इजराइल और मिस्र ने हथियारों के एक और मुआहिदे पर दस्तखत किए और साल 2003 में लीबिया को अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन का चेयरमैन मुकर्रर किया गया था। ठीक 18 साल कबल आज के दिन यूनाइटेड नेशंस में लीबिया को भी जगह मिली थी। चलिए जी, ये तो थी माजी की बात। जरा अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की खबरों की और सबसे पहले बात करते हैं महकमा तालीम की, क्योंकि तालीम की बात इसलिए भी अहम इस वक्त बनती है क्योंकि एक तरफ से कोविड, ओमिक्रॉन, डेल्टा वायरस के बीच स्कूल कॉलेज के अंदर दरसी निज़ाम मुकम्मल तौर पर मुकफ़ल हो गया था, बंद हो गया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज के अंदर शुरू हुआ था। लेकिन जब हम निज़ाम तालीम को देखते हैं तो बुनियादी स्ट्रक्चर जो हमारा है, प्राइमरी, मिडिल प्राइमरी, फिर हायर सेकेंडरी, वहाँ की सूरत हाल जब भी हम देखते हैं तो अक्सर ये शिकायतें आती थी कि जनाब सूरत हाल जो है वो ये है कि स्कूल बिल्डिंग्स बनाई जाती है लेकिन उनका माकूल और मुनासिब इंतज़ाम जो है वो नहीं किया गया था। अब ऑडिट हो रहा था लगातार, कल भी हमने आपको बताया कि मुख्तलिफ महकमों के बीच ऑडिटिंग चल रही है
तो महकमा तालीम की एक खबर सामने आई है। महकमा तालीम के जरा से जो हमारे पास इत्तला है वो ये है कि कमोबेश 2000 बिल्डिंगें बनाई गई हैं महकमा तालीम के अंदर, जो आज किसी भी सूरत में काबिल काम वो किसी भी तरीके से इस वक्त इस्तेमाल में नहीं लाई जा रही है, नंबर एक। और दूसरी बात ये कि ये जो कंस्ट्रक्शन जब भी किया गया इन बिल्डिंग्स का, तो उसमें एक पॉलिटिकल विजन था, न कि ये था कि ये माशरे के अंदर कल ज़रूरत होगी, बिल्डिंग यहाँ पर बनेगी और ये आवाम के लिए ज़रूरतमंद साबित होगी, इससे फ़ायदा मिलेगा। उसके बदले सियासत देखी गई है और सियासी असरी रसूख और सियासी नज़रिया के तहत ही जम्मू कश्मीर के तुले अर्ज पर कई मकामात पर ऐसी बिल्डिंगें खड़ा की गई, स्कूल इमारत खड़ी की गई जो शायद ज़रूरत ही नहीं थी। और पहले ऑडिट के मुताबिक कमोबेश 2000 स्कूल जो है वो नोटिफाई किए गए हैं और अब या तो वो खाली पड़े हैं या उनकी बिल्डिंगें जो है वो तबाही के दहाने पर पहुंची है। अब ये जो मिसयूज ऑफ ह्यूज फंड्स हुआ है, ये कहां से हुआ जी? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमों के तहत जो मरकजी हुकूमत ने पैसा दिया था और कहा था कि आप तालीम को आम करें और दूर दराज इलाकों के अंदर स्कूल की बिल्डिंगें तामीर करें ताकि बच्चे वहां पर पढ़ सके, उस पूरे मामले का सही इस्तेमाल नहीं हुआ है साबिका हुकूमतों के दौर में। ये एक हुकूमत की बात नहीं है, साबिका हुकूमतों के दौर में। और स्पेशली जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हुआ करते तो अक्सर ये शिकायतें आती थी कि जनाब स्कूल यहाँ पर दिया गया, यहाँ तो जरूरत ही नहीं थी, ऑलरेडी एक बिल्डिंग थी, दूसरी बनाई गई। सिर्फ एक वोट बैंक और कॉन्शियस को सेटिस्फाई करने की कोशिश की जा रही थी और अब यह नतीजा कि कमोबेश 2000 बिल्डिंगों की इब्तिदाई फहरिस्त जो है वो तैयार हो गई है। शॉकिंग इसमें यह है कि ये सारी बिल्डिंग जो है वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के तहत बनाई गई है, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान हो, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के तहत अभियान के तहत बनाई गई हो या किसी और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत बनाई गई हो। और आज के दिन में ये पैसा अगर सही तरीके से यूटिलाइज किया गया होता तो उन इलाकों के अंदर बिल्डिंगें बनती जहां आज किराया में स्कूल चल रहे हैं, किसी और जगह पर गैर महफूज बिल्डिंग में स्कूल चल रहा है। अगर वहां पर तवज्जो दी होती तो शायद आज के दिन ये खबर होती ही नहीं कि 2000 से ज्यादा बिल्डिंगें ऐसी हैं जी जिन्हें अब पटवार खानों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे अब इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे दीगर महकमों को दिया जाएगा ताकि वो स्टेट प्रॉपर्टी जो है वो सेफ हो सके। चीफ सेक्रेटरी की सदारत में आला सतही मीटिंग भी मुनक्किद हुई और उसी मीटिंग के अंदर इस बात का भी खुलासा पेश हुआ कि कमोबेश 2000 बिल्डिंगें जो है एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो इस तरीके की बनी हुई है। साल 2015 में हुकूमत की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया था कि मर्जर किया जाएगा जिस स्कूलों को जहां पर कम स्टाफ है और रोल भी ज्यादा है या रोल कम है, और जहां पर ज्यादा रोल है और स्टाफ कम है उन दोनों को मर्ज किया जाएगा ताकि स्टाफ यानी टीचर और बच्चे का जो रेशियो है वो सही तरीके से चले। उस वक्त भी कई बिल्डिंगें जो थी खाली हुई थी, लेकिन अब की बार एक और बात जो है वो ये है कि कमोबेश 2000 बिल्डिंगें फिलहाल पहले मरहले में ऐसी हैं जिन्हें अब मुख्तलिफ महकमों को सौंपा जाएगा ताकि वो वहां पर काम किया जाए। अक्सर बिल्डिंगें जो है या तो पटवार खाने अब खोले जाएंगे या गिरदावर के ऑफिस वहां पर खोले जाएंगे, और अगर और ज्यादा अच्छी बिल्डिंग हो तो मजीद किसी और डिपार्टमेंट को भी वो दिया जा सके, क्योंकि महकमा तालीम को उन बिल्डिंगों के उन मकामात पर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस तरीके की इतलात और इस तरीके की खबरें जो है वो महकमा तालीम से हमारे पास आ रही है। हमने बड़ी कोशिश की थी कि महकमा तालीम के जिम्मेदारों से इस पर मजीद गुफ्तगू ऑफिशियल स्टैंड आए, लेकिन सुबह तक भी उनके साथ कोई बड़ा राब्ता जो है वो नहीं हो पाया। और इस तरीके से जो जराया हमारे पास खबर बता रहे थे वो ये थे कि 2000 के करीब बिल्डिंगें ऐसी हैं जिन्हें अब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को दिया जाएगा क्योंकि वो इस्तेमाल के लायक नहीं है या वहां पर उनकी जरूरत नहीं है। जी आसिफ। चलिए, इंतजामी की कार्रवाई की बात हो रही है तो यहां पर एक और अब कारकर्दगी को लेकर जब बात होती है तो इंतजामी की एक और बात आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ भी इंतजामिया की तलवार जब लटक रही है तो कई डिपार्टमेंट्स के लोग इनमें आ रहे हैं। और इस बीच पिछले 4 दिनों के दौरान दूसरी मर्तबा ऐसा हुआ जब यूनियन टेरिटरी के अंदर इंतजामिया की तरफ से टीचर्स के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई की गई। और सरकारी उस्तादजा के खिलाफ कार्रवाई करने का मकसद इंतजामिया के अगर हवाले को सही माने तो गैरहाजिरी की पादाश में एक लंबे अरसे से स्कूलों का रुख न करना इन टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई। और शुरुआत में जब हमने बताया था आपको 3 रोज कबल कि 9 लोगों को मुख्तलिफ अजला के अंदर कार्रवाई जब हुई थी तो उन्हें मुअत्तल किया गया था। इनमें हायर सेकेंडरी के, हाई स्कूल के और प्राइमरी लेवल तक के उस्तातिज़ा थे जो अपनी खिदमात अंजाम दे रहे थे। लेकिन इस बीच मजीद 4 उस्तातिज़ा को, एक जूनियर इंजीनियर है
उसको भी नौकरी से बरतरफ कर दिया गया, उनकी खिदमत हासिल कर दी गई। और इंतजामिया के मुताबिक जब कार्रवाई हुई है तो इन सभी लोगों को इस कार्रवाई से कबल कई मरतबा नोटिस भी गए, लेकिन इसके बावजूद भी जब उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया और कोई एक्सप्लेनेशन न देने के बाद इन सभी को नौकरी से फारिग करने का फैसला लिया गया। जनाब, जिन उस्तादों को फारिग किया गया है जी महकमा तालीम के अंदर, इन सब ने कमोबेश 10 से 11 साल का वक्फा लिया है। यानी अगर साबिका हुकूमतें भी थोड़ा फाल मुतहरिक होती तो शायद इनका पहले ही निपटारा हुआ होता और इनको बाहर का रास्ता दिखाया गया होता। आपको याद होगा कि मैंने इसी प्रोग्राम में हमने बात की थी आपसे और हमने कहा था कि कमिश्नर सेक्रेटरी ने एक मूव किया है जी। इस बार ये जो डेडवुड है, ये डेडवुड में ही था क्योंकि इसका होना न होना डिपार्टमेंट के लिए कोई फायदेमंद नहीं था, तो इनको बाहर का रास्ता दिखाएगा और आहिस्ता आहिस्ता करके ये लिस्ट जो है वो सामने आ रही है। जो महकमा तालीम की तरफ से फहरिस्त जारी की गई है उसमें सर्विसेज जो है आशिक परवेज मीर जो टीचर थे कुपवारा के अंदर, उसके साथ साथ मोहम्मद सलीम डार ये भी उस्ताद थे बड़गाम के अंदर, शाजिया शफीक टीचर थी कुपवाड़ा के अंदर, फातिमा जमील टीचर थी और उसके साथ साथ जो टर्मिनेशन ऑर्डर्स इन सबके जो जारी किए गए उसके साथ साथ आशिक परवेज मीर ये भी उस्ताद थे और ये सारे साल 2012 से दफ्तर के सामने नहीं आए। साल 2012 में इनकी लास्ट अटेंडेंस आई है, उसके बाद लगातार खत किताबत का सिलसिला चला। इसमें से एक उस्ताद के बारे में यह भी था कि वो पीएचडी करने के लिए बैरून रियासत चले गए, बैरून मुल्क चले गए थे। डिपार्टमेंट ने उन्हें इजाजत भी दी थी लेकिन वापसी पर उन्होंने वापस डिपार्टमेंट का रुख नहीं किया और लैतुलैल का मुजाहिरा किया और 10 से 12 साल का वक्त बीच में चला गया। इसके साथ साथ ही जो अभी जो इतलात आ रही है वो एक जूनियर इंजीनियर की भी है कि उन्हें भी जो है आरएनबी डिपार्टमेंट ने टर्मिनेट कर दिया और क्योंकि वो भी लगातार एक लंबे वक्त से एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी थे और लगातार उनकी सर्विसेज को यूटिलाइज करने की कोशिश की गई थी। 2008 में वो एब्सेंट हुए और तब से लेकर कल की डेट तक वो लगातार एब्सेंट थे। तो एक ये सिर्फ एक दो डिपार्टमेंट नहीं है, जगह सभी डिपार्टमेंट्स को खंगालेंगे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे मिलेंगे। तकर्रुरियां हुई हैं, कुछ महीने तनख्वाहें भी ली है और उसके बाद लीव विदाउट सैलरी पर चले गए और वो पोस्ट उन्होंने ऑक्यूपाई करके रखा। अगर ये पहले हुआ तो शायद इन सभी जगहों पर नए लोग आए होते और उन्होंने काम किया होता, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये है कि मजीद कुछ 4 से 5 टीचर्स की फहरिस्त और एक है जो रवा महीने के दौरान ही जारी होगी जिन्हें इसी तरीके से एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी पाया गया है मोर देन 5 to 7 ईयर। जबकि सीएसआर रूल, जहां तक मैंने कुछ दोस्तों से बात किया, उनका मानना था कि सीएसआर रूल जनाब 3-3.5 साल का वक्त तो देता है कि आप इस दौरान खत किताबत करते रहे, उन्हें चिट्ठियां देते रहे, उन्हें कहें कि आप ड्यूटी के लिए आए। अगर वो नहीं आते हैं देन ऑटोमेटिकली वो टर्मिनेट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर 10 साल 12 साल 15 साल का वक्त भी गुजरा है लेकिन साबिका हुकूमतों ने कभी भी इसकी ओर तवज्जो नहीं दी। मौजूदा हुकूमत के जो कमिश्नर सेक्रेटरी है उन्होंने इसकी ओर तवज्जो दी है और अवाम ने इस पूरे फैसले का खैर मकदम किया। बजाय ये कि क्रिटिसिज्म होता, यहां पर मैं सोशल मीडिया पर जरूर ये देखता हूं कि एक इसको कहा जाता है कि ये वेलकम स्टेप है जी। न सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, हमने और भी डिपार्टमेंट्स के अंदर ये देखना होगा कि ये इस तरीके का डेडवुड जो है वो कहां पर मौजूद है ताकि उनको फारिग किया जाए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। बात वबाई मर्ज कोविड-19 की करते हैं। थोड़ी सी राहत की खबर यह है कि कल के मुकाबले कोविड के जो ताज़ा तरीन केसेस हैं उनमें थोड़ी सी गिरावट देखी गई है। लेकिन अच्छी खबर बिल्कुल भी जम्मू सूबे से नहीं। पिछले 24 घंटों में 5 मरीजों ने आखिरी सांस कोविड की वजह से ली है। कोविड मुतासर अफराद थे, उसके बाद कुछ लोग इनमें ठीक भी हुए, लेकिन पिछले 24 घंटों में जो 5 अमवात हुई हैं जम्मू प्रोविंस से हुई हैं। 1093 जम्मू सूबे से केसेस आए, 1700 से ज्यादा केसेस जो कि कश्मीर वादी से सामने आए हैं। और पॉजिटिव डेवलपमेंट जो होती है कि मरीज कितने शिफायाब होते हैं इन 24 घंटों में, तो 777 पिछले 24 घंटों में। ये जब आप पॉजिटिव डेवलपमेंट्स पिछले 24 घंटों में देखते हैं, लेकिन जब आप पॉजिटिविटी रेशियो की तरफ जाते हैं, एक्टिव केसेस की तरफ जाते हैं, तो पता चलता है कि कोई भी इदारा या कोई भी गवर्नमेंट ऐसा ऑफिस या कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं बचा है जहां पर आम लोगों के अलावा अब तिब्बी अमले के एहलकार भी मुतासिर इस कोविड-19 के मद से होने लगे हैं। अब तक आप चाहे वो जीएमसी श्रीनगर या इससे मुंसलिक अस्पतालों में देखेंगे, जीएमसी बारामूला अनंतनाग देखेंगे, जीएमसी जम्मू देखेंगे, शालामार हॉस्पिटल देखेंगे, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल देखेंगे, इनसे मुंसलिक जितने भी काम करने वाले मुलाजमीन थे, इनमें तकरीबन 1000 के करीब कुल लोग दोनों सूबों में अब तक कोविड से मुतासिर हुए हैं। और वादी कश्मीर में श्रीनगर के अंदर जहां पर सबसे बड़े सरकारी अस्पताल इस वक्त काफी ज्यादा कामकाज में मसरूफ भी हैं, यहां पर भी 400 प्लस हेल्थ वर्कर्स
एक बड़े इदारे से और इससे मुंसलिक अस्पतालों से कोरोना मुतासिर पिछले कुछ दिनों के दौरान हुए। अच्छा जी, जिनकी अमवात हुई है कोविड की वजह से, उनमें 5 लोग जो मरीज लुकमे अफजल हुए हैं, उनके बारे में खबर यह है कि 5 में से 3 फुली वैक्सीनेटेड थे। अब आप समझ सकते हैं कि 5 में से 3 फुली वैक्सीनेटेड, तभी मौत हुई। और ये जो बताया जा रहा है कि वो इस वजह से नहीं कि वो सिर्फ वायरस उन पर असरअंदाज हुआ, बल्कि उन्हें और भी बीमारियां थी, हार्ट, शुगर और दीगर तरह की परेशानियां थी, इस वजह से उनकी मौत हुई। तो 5 में से 3 फुल्ली वैक्सीनेटेड थे। दूसरी बड़ी बात, CID का अमला हो, सेक्रेटरीट के मुलाजमीन हो, रेलवे के ऑफिसर्स हो, असेंबली हमारी साबिका हो, और राजभवन हो, पब्लिक सर्विस कमीशन हो, FSL हो, हमारा हर जगह से कोरोना पॉजिटिव केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं। कश्मीर सूबे से कुछ लोगों का और माहिरीन का मानना है कि चूंकि फ्लू वैक्सीनेशन हुआ करती थी जनाब, वो इस बार बड़ी लेतुलैल लोगों ने की, डिपार्टमेंट के अंदर जो हेल्थ सर्विसेज है वहां पर फ्लू वैक्सीन किया जाता था, स्टाफ को भी, डॉक्टर्स को भी, पैरामेडिकल सब, वो हुआ नहीं। वो भी एक वजह है जी, इसमें एड ऑन हुआ है कि इस बार जो है वो इस तरीके से तेजी से चल रही है। लेकिन जिस शिद्दत के साथ नए केसेस सामने आ रहे हैं, अब होम क्वारंटीन बढ़ रहा है, तो सरकार भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है वो बढ़ा रही है। और जम्मू सूबे के अंदर मजीद 16 माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो बनाया गया है। इस बीच इन सभी सूरत हाल के बीच जब हम कश्मीर सूबे की बात करते हैं, जहां पर श्रीनगर शहर के अंदर 618 नए केस सामने आए हैं, बारामूला के अंदर 315 नए केस सामने आए हैं, 295 केस बड़गाम के अंदर आए हैं, 56 जो है वो पुलवामा के अंदर आए हैं, 139 जो है वो कुपवाड़ा से आए हैं, अनंतनाग के अंदर भी इसी तरीके से 160 से ज्यादा केस सामने आए हैं, 52 केस जो है वो बांडीपोरा से भी सामने आए हैं, 22 जो है वो गांदरबल से आए हैं, 57 जो है वो कुलगाम से आए हैं, 12 जो है वो शुपिया से आए हैं। यानी शायद ही कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट हो जहां पर डबल डिजिट में नहीं हो, बल्कि ट्रिपल डिजिट के अंदर श्रीनगर, बारामूला और बड़गाम, ये और पुलवामा, कुपवाड़ा और अनंतनाग, ये 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जी जहां पर 3 डिजिट में है, बाकी सारे डबल डिजिट में जो है वो केसेस सामने आ रहे हैं। तो सरकार क्या कुछ कर रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सरकार ने इस बीच क्या कुछ किया है। कल ही हमने आपको बताया कि बेमिना का जो अस्पताल JVC है स्किम्स, वहां पर OPD को ब्लॉक कर दिया गया, रोक दिया गया, और वहां पर अब कोविड मैनेजमेंट चलेगी, क्योंकि एक वसी इलाका जो है जहां पर अब इलाज मुआवजे की जरूरत है, और शायद अब हर एक घर के अंदर क्वारंटीन रहे ये भी मुमकिन नहीं है, कुछ लोगों को अस्पताल लाने की जरूरत थी। यही वजह है कि वहां पर सूरत हाल कल ही हमने देखी कि वहां पर इस तरीके का माहौल था कि उसे कोविड अस्पताल दोबारा से बनाया गया है। इंतजामी अमूर चलाने वाले अफसरों का और जो इस कोरोना के माहिरीन है, 2 तरह की बातें हैं कि जनाब सूरत हाल अभी भी बेहतर है, ज्यादा कोई खतरनाक नहीं है, इसको बचाया जा सकता है, इसको रोका जा सकता है। मास्क का माकूल इंतजाम किया जाए, सैनिटाइजेशन और फिजिकल दूरी को मेंटेन किया जाए, और ये बड़ी अच्छी बात लगती है। लेकिन जब आप इसको ट्रांसपोर्ट की आई से देखते हैं, जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, क्या वहां पर समाजी दूरी आपको बस के अंदर, बड़ी बस के अंदर या छोटे मेटाडोर के अंदर या उससे छोटी सोमो के अंदर कहीं दिखता है? तो बिल्कुल जी नहीं, वहां समाजी दूरी का तो कोई सवाल ही नहीं है। और जो ऑर्डर जारी किए गए थे कि कितनी कैपेसिटी के साथ ट्रांसपोर्ट को चलना, वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। फिर दूसरी बड़ी बात कि दफ्तरों के अंदर सूरत हाल क्या कुछ है हमारी। दफ्तरों के अंदर लोगों का आना जाना आज के दिन में भी है, पब्लिक डीलिंग चल रही है, और पब्लिक डीलिंग के अंदर कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है ये सुनना और देखना काफी मुश्किल होता है, जिसकी वजह से ये वायरस जो है वो फैल रहा है। अब जो लोग एसिम्प्टोमेटिक है या किसी भी तरीके से किसी के कॉन्टैक्ट में आए हैं, जहां पर उन्हें पता लगा कि 10 से 15 मिनट से ज्यादा देर तक मैं उस आदमी के साथ रहा हूं जो कोरोना पॉजिटिव था, तो उसे खुद एहतियात करना पड़ेगा। आप सरकार का इंतजार ना करें कि सरकार आपको तंबिया करे, सरकार आपको रोके, हमने खुद रुकना होगा, टेस्टिंग के लिए जाना होगा। लेकिन मसला वही है कि जो टेस्टिंग के हवाले से लगातार खबरें सामने आ रही है कि जनाब एक जगह पर पॉजिटिव आता है, एक जगह पर नेगेटिव आता है, तो उस पर भी तवज्जो देने की हुकूमत को अशद जरूरत है। फिलहाल कोरोना तेजी के साथ फैल रहा है। थोड़ी देर में आपके पास आएंगे तो आपको मुल्क भर की सूरत हाल बताएंगे कि पिछले 24 घंटों के दौरान, यानी कल जब आपसे हम गुफ्तगू कर रहे थे 9 बजे के बाद, तो तब से लेकर आज 9 बजे तक क्या कुछ सूरत हाल होगी आपको बताएंगे थोड़ी देर में। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर की सूरत हाल है कि सूबा जम्मू हो, सूबा कश्मीर हो, तेजी के साथ फिलहाल कोरोना बढ़ रहा है। लेकिन अच्छी खबर इसमें यह है कि अस्पताल दाखिल होने वाले लोगों की तादाद
बहुत कम देखने को मिल रही है। जी आसिफ। जम्मू प्रोविंस के अंदर भी जहां आप देख रहे हैं कोविड की वजह से इम्तिहानात मुलतवी हो रहे हैं और आज से जो कश्मीर यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स होने थे या इसके अलावा स्किम्स के साथ मुंसलिक जो तलबा हैं उनके भी कुछ इम्तिहानात होने थे, आज वो मुलतवी करने का, बल्कि अगले जो आने वाले इम्तिहानात हैं उनके लिए भी बाकायदा नोटिफिकेशन जारी होगा। फिलहाल आज जो कश्मीर यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात होने थे उनको न लेने का फैसला लिया गया है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की तरफ से, और आज यानी 18 से जिन एग्जाम्स की शुरुआत होनी थी इसके बाद भी जो होंगे वेबसाइट पर तलबा बने रहेंगे। इसके लिए बाकायदा तलबा से तलकीन भी, उनसे दरख्वास्त भी की गई है। लेकिन इसके साथ जब तलबा की बात हो रही है तो स्टूडेंट्स इस वक्त इंतजामिया के उस फैसले पर भी थोड़ी नाराजगी का इजहार जरूर कर रहे हैं जो पिछले दिनों लिया गया था कि अब वर्चुअल मोड के जरिए या ऑनलाइन ज्यादातर जो तालीमी इदारे हैं वो अपना कामकाज शुरू करेंगे, और इनमें कोचिंग सेंटर्स पर भी फोकस किया गया था जो वादी के अंदर सरमा में काफी ज्यादा सरगर्म नजर आते हैं। इसी बीच कल भी प्रोटेस्ट हुए, आज भी तलबा की तरफ से प्रोटेस्ट रखा गया है। जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर भी फर्स्ट सेमेस्टर के तलबा और इसके अलावा जो अभी तक डिस्टेंस डिपार्टमेंट के जो तलबा हैं वो भी एहतजाज कर रहे हैं, और आज फिर से एहतजाज की कॉल दी गई है कि ऑनलाइन इम्तिहानात की भी फौरी तौर पर तैयारी की जाए, यानी जो ऑफलाइन एग्जाम्स रखे थे उनको मुलतवी किया जाए। अगर कश्मीर के अंदर हो सकता है तो जम्मू के अंदर क्यों नहीं। इस बीच ये तलबा जो कि कल वस्ती कश्मीर से लेकर दीगर इलाकों तक एहतजाज कर रहे थे, जिनकी मांग है कि कम से कम इस वक्त कोशिश ये होनी चाहिए कि जो इंतजामिया ने चंद रोज पहले फैसला लिया है उसमें थोड़ी सी तब्दीली करके, नजरसानी करके जो तालीमी निजाम है उसको मजीद बेहतर बनाने की कोशिश, लेकिन शायद इशफाक कोई रास्ता भी नहीं बचता कि ऑफलाइन क्लासेस को बंद करके वर्चुअल मोड पर इस वक्त इंतजामिया सारी चीजों को ट्रांसफर ना करें। देखिए, अब इंतजामिया भी हर सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। जैसे कल कुछ इम्तिहानात को पोस्टपोन किया, वहां पर गुंजाइश थी, जहां पर गुंजाइश होगी वहां पर तो जरूर किया गया। कल ही हमने देखा कि खाली असामियों के लिए जो इम्तिहान लेना है SSRB को, उसके लिए उन्होंने कल साफ कर दिया कि मुश्तहिर तारीखों पर ही मुनक्किद होंगे जी इम्तिहानात, और अगर सूरत हाल नाजुक होती है तो दोबारा इकदाम उठाए जाएंगे। यानी अभी जो माहिरीन का मानना है कि जनाब उतना ज़्यादा पैनिक नहीं है जी, अगर थोड़ा सा एहतियात बरता जाए तो सिस्टम अभी चल सकता है, और जब तक सिस्टम चल सकता है तब तक चलाने की हर एक को कोशिश करनी चाहिए। और जब खतरे का अलार्म बेल बजता है तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली उस मोड में आ जाती है और वो सबके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की कोशिश भी करती है। बढ़ते हैं जी आगे। कोरोना की बात हो रही है तो कोरोना का असर अब एयरपोर्ट पर भी दिखना शुरू हो गया है। श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे कुछ लोग शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहते हैं, वहां पर अब शारजा की फ्लाइट्स फिलहाल रोक दी गई है, क्योंकि लगातार कोविड जिस तरीके से बढ़ रहा है और ओमिक्रॉन के नए नए केसेस सामने आ रहा है। शारजा के लिए बराह रास्त फ्लाइट जा रही थी, उसे फिलहाल डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, उसे रोक दिया गया है, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों के दौरान इस परवाज के जरिए से शारजा सफर करने वाले लोग या शारजा से श्रीनगर आने वाले लोगों की तादाद बहुत कम हो गई थी, और जिसकी वजह से जो रेस्ट्रिक्शंस UAE के अंदर लगी हैं और जिस तरीके से श्रीनगर की सूरत हाल बनी है, इसको देखते हुए फिलहाल इंतजामिया ने यह फैसला लिया कि श्रीनगर शारजा बराह रास्त फ्लाइट जो है फिलहाल रोक दी जाएगी, और जो ऑपरेटर्स है यानी जो जहाज चलाने वाला अमला है और जो मुंतज़मीन है उनके साथ सलाह मशवरे के बाद ये फैसला ले लिया गया। अब याद रखिएगा कि श्रीनगर शारजा डायरेक्ट फ्लाइट को 2 महीने दोबारा से मुकम्मल हो गए थे, क्योंकि आपको याद होगा कि वज़ीर दाखिला साहब ने दोबारा से हरी झंडी दिखाई थी, तकरीबन 23 या 24 अक्टूबर था जब दोबारा से शारजा के लिए फ्लाइट रवाना हुई थी। उसके बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर एतराज़ किया था, लेकिन उसके बावजूद भी फ्लाइट ऑपरेशन जो था वो चल रहा था, और फ्लाइट ऑपरेशन चलने की वजह ये थी कि बहुत सारे लोग श्रीनगर टू दुबई, दुबई टू श्रीनगर आते थे, और उन्हें वया आने के बदले सीधे श्रीनगर आने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। और ऑक्यूपेंसी जो जहाज़ की थी, यानी जहाज़ की जो बुकिंग थी वो तकरीबन 85 से 90% हुआ करती थी, तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था। लेकिन अचानक से जिस तरीके से सूरत हाल बनी है, अब फिलहाल श्रीनगर शारजा फ्लाइट जो इंटरनेशनल फ्लाइट थी श्रीनगर एयरपोर्ट से जो दुबई के लिए जाती थी, अब इसे फिलहाल
रोक दिया गया है। हफ्ते में 2 बार ये चला करती थी, फिलहाल इसको रोक दिया गया है। श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो हर दिन 40 से 45 कमर्शियल परवाजें जो है वो यहां पर आती है, और जो डाटा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से सालाना सामने आता है उसमें ये उम्मीद लगाई गई है कि एनुअल फुटफॉल जो पैसेंजर्स का है श्रीनगर का वो जी बढ़ेगा जी। करंटली वो 3 मिलियन के आसपास है, ये 5 से 5.5 मिलियन तक जा सकता है क्योंकि अरेंजमेंट्स मुकम्मल किए गए। ये तो हमारा इंटरनल है, लेकिन ये एक्सटर्नल डायमेंशन पर जब हम देखते हैं, जब बैनुल-अक़वामी परवाजों की बात करते हैं, तो अब फिलहाल श्रीनगर से जो शारजा के लिए फ्लाइट जा रही थी उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों के दौरान ओमिक्रॉन और कोविड की जो शिद्दत पूरे मुल्क के साथ साथ दुनिया भर के अंदर देखने को मिली है उसका असर जो है वो अब इस फ्लाइट पर साफ नजर आता हुआ दिख रहा है। चलिए, इरफान फाजिल हमारे साथ हैं श्रीनगर से। इरफान, और क्या कुछ अपडेट्स मिल पा रही हैं? चूंकि मुतलका हुकाम ये खुद कह रही कि पिछले 2-3 दिनों से मुसाफिरों की तादाद काफी ज्यादा हुई थी और इन सब के बीच में किसी खतरे से बचा जाए ये फैसला फौरी तौर पर लेना पड़ा है। और अगर यहां से लोग जाना भी चाहें, बाहर का कोई दूसरा ऑप्शन उनके पास बचता है, या इंतजामिया की तरफ से कुछ शराइत रखी गई हैं कि आने वाले दिनों में कुछ और इशारा दिया गया है, दोबारा बहाल कर दिया जाएगा परवाजों को? बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से गवर्नर साहब ने वजाहत के साथ बताया कि खास तौर पर जो शारजा फ्लाइट्स का जो खास तौर पर जो कनेक्शन कश्मीर के साथ रहा था, और ये बेहतरीन इकदाम थे और बेहतरीन स्टेप्स लिए थे, क्योंकि मैक्सिमम पैसेंजर्स थे जो डायरेक्टली फ्लाइट से सफर करते और खुश भी थे। मगर जबकि आप देख रहे हैं कि लगातार जो कोविड के केसेस और ओमिक्रॉन के जो केसेस है जो पूरे इस वक्त क्रॉस कंट्री दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से अब ये डिसीजन लिया गया है कि इसको रोक दिया जाए सबसे। मुझे याद है कि अगर मैं न्यू ईयर पे ही बात करूं आसिफ, तो एक जबरदस्त फुटफॉल देखने को मिला था। तकरीबन 90% की ऑक्यूपेंसी देखने को मिली थी, और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह कि 5000 के करीब पैसेंजर्स थे जो आ जा रहे थे, खास तौर पर जो ऑपरेशनल सर्विसेज की अगर मैं बात करूं। डिस्पाइट ऑड फ्लाइट्स थी, उसमें एक पॉपुलैरिटी गेन की थी ट्रेड ने भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि खाली आप ट्रैवलर्स ट्रैवल करते हैं तो वो अपना आना जाना था उनका। इसके बीच जो ट्रेड का जो सिलसिला था उसमें भी एक पॉपुलैरिटी उन्होंने गेन की थी, उसमें भी एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा था। खासतौर पर लग रहा था कि अब बिजनेस में भी एक बूमिंग फैक्टर दिखाई देगा, खासतौर पर जिसमें कश्मीर आर्ट वगैरह या बाकी सारी चीजें हैं। मगर अब हम देख कि ये जो सर्विस है फिलहाल इसको रोक दिया गया है, और अब आने वाले टाइम में जिस तरीके से सिचुएशन रहेगी तो वैसे इसको ऑपरेट किया जाएगा। अब ये दोबारा से वैसे वाया जाएगा। पहले आप श्रीनगर से दिल्ली जाना होगा फ्लाइट पैसेंजर्स को, उसके बाद दिल्ली से ऑन बोर्ड नेक्स्ट फ्लाइट होगी जिसके लिए 2-3 घंटा इंतजार करना पड़ता है। तो ये सिलसिला मुझे याद है साल 2014 में जब पहली परवाज जो है एयर इंडिया की चली थी यहां से, और बाद में वो 1 हफ्ते के बाद बंद हो गई, और उसके बाद लोगों ने थोड़ा सा नाराजगी भी जताई थी, लोग थोड़े से खफा भी हो गए थे कि आखिरकार इतनी अच्छी सर्विस है तो इसको बंद कर दिया गया। जबकि अब लगातार इस सर्विस को ऑपरेशनल रखा गया था, मगर अब ओमिक्रॉन की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसकी वजह से अब पैसेंजर्स भी काफी ज्यादा परेशान है कि उनको, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो इस वक्त सेटल है शारजा में, दुबई में, अबू धाबी में, जिनकी फैमिली जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। फिलहाल इंतजामिया की तरफ से एक अहम इकदाम के तहत परवाजों के सिलसिले को रोका गया। इरफान, आप हमारे साथ बने रहेंगे, चूंकि अब कोविड के बाद हम मौसम की भी बात करेंगे और आपसे भी अपडेट लेंगे वादी कश्मीर का, और इधर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर क्या सिचुएशन है वो भी आपके सामने रखेंगे थोड़ी देर में। लेकिन यहाँ पर वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो जम्मू कश्मीर में मौसमियाती तब्दीली के बीच कुछ इलाकों में जो शाहराएं हैं, राब्ता सड़कें हैं, वहां पर क्या ट्रैफिक चल रहा है या नहीं, इस पर भी अपडेट आपको देंगे। नेशनल हाईवे के साथ श्रीनगर भी आपको दोबारा लिए चलेंगे और बताएंगे आपको कि कोविड की वजह से किस तरीके से दस्तकार इस वक्त परेशानी में है। हालांकि पहले कई तरह की परेशानियां थी, लेकिन मजीद पाबंदियां लगने से वो वादी वापस इस वक्त मायूस चेहरों के साथ लौट रहे हैं। और इसके अलावा बताएंगे कि कोविड के बीच सरकार की तरफ से कुछ फैसले लिए जा रहे हैं अद्वियात को लेकर, उन पर भी आपको सारी रिपोर्ट्स बताएंगे। आप हमारे साथ रहेंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का है।